नमस्कार दोस्तों, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैथ के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आगामी हर उप परीक्षा जहां पे भी मैथ पूछी जाती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये पुराने जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें आए हुए रियल क्वेश्चंस हैं, मतलब जो PYQ आधारित जो मॉक टेस्ट के रूप में आप इसको मान सकते हैं। PYQ SSC या फिर रेलवे, इन दोनों एग्जामों में आए हुए ये क्वेश्चंस की एक सीरीज है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 रुपये और 4752 रुपये है। छूट प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करना है। परसेंटेज का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सो इसको इसके लिए क्या करना है, देखिए अंकित मूल्य की बात कर रहा है तो अंकित मूल्य इक्वल टू 6600, 6600 रुपये अंकित मूल्य दिया है और जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दिया गया है, विक्रय मूल्य इक्वल टू 4752। अब हमको इसका डिफरेंट ले लेना है। डिफरेंट अगर हम चेक करें तो 10 में से अगर 2 जाएगा तो 8 यहाँ पे बचेगा। फिर देखिएगा ये 9 हो गया, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा और इधर से 1 आ जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 8 7 15 होता है और बच गया 1, 1848। यहाँ पे हमको इसका डिफरेंट मिल गया। तो इसमें जो छूट प्रतिशत की बात कर रहा है, छूट कितने का मिला, अंकित मूल्य था 6600 रुपये और बेचा कितना गया 4752 रुपये। छूट की बात करें तो 1848 रुपये की छूट मिली, तो 1848 को हम ऊपर रखेंगे और छूट हमेशा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पे मिलता है, तो हम 6600 को नीचे रखेंगे, इंटू में कर देंगे 100 क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू को निकालनी है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये जो है 66 का जस्ट ये 28 गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 28% की यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिला है। सो इस तरीके से ऐसे जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें कह रहा है 2 वर्षों के लिए, ये भी परसेंटेज का है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का है दोस्तों। 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित इतना है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है ये ज्ञात करना। मतलब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है लेकिन उसमें जो ब्याज लग रहा है वो हर 6 महीने पे लग रहा है और इसमें परसेंटेज नहीं दिया गया है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिएगा जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 22,000 रुपये है। 22,000 रुपये प्रिंसिपल है, उस पर जो ब्याज लगा 2 साल का 6 महीने पे करके, तो वो है 10,210 रुपये 20 पैसा। ये ब्याज इतना हमको लगा। इसके लिए हम करेंगे क्या, या तो ऑप्शन की तरफ चलें या फिर इसको हम जो 22,000 को ऊपर रख के नीचे में रख देंगे 10,210 रुपये और इंटू में कर देंगे 100। इतना जब करेंगे हम ये सॉरी यहाँ पे, तो फिर ये 10,210.2 और 22,000 नीचे हो गया। ये जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर में बच गया 10,210.2 डिवाइडेड बाई 220। जब हम नीचे से काटेंगे तो ये हो जाएगा 46.41। ये पूरा आ गया ब्याज दोस्तों, इतना ओवरऑल ब्याज लगा। मतलब 2 साल में जो ब्याज लगा इस पे हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे वो 46.41% लगा। और जबकि यहाँ पे अर्धवार्षिक ब्याज बोल रहा है कि हर जो 6 महीने में ब्याज लगा है, तो हम यहाँ पे 46.41 को
4 से भाग दे देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, अप्रोक्स 11% आ रहा है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चले तो ये 6 महीने का ब्याज आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, 11% 6 महीने के लिए लगा। तो अप्रोक्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। अगर आप 20% के हिसाब से चलेंगे तो 22,000 रुपए का आप 20% निकालेंगे, मतलब देखिए 22,000 जो है ये हमारा मूलधन है, 20% ये ईयरली ब्याज है, तो एक साल 6 महीने का 10% लगेगा, क्योंकि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हमको ब्याज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कह रहा है। देन अगला क्वेश्चन, एक मेज को 11,480 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है, जब उस मेज को 15,540 रुपए में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए प्रिंसिपल हमारा जो होता है वो हमेशा 100% होता है, यानी मूलधन जो हमारा होता है वो 100% होता है। हमेशा प्रॉफिट की बात करें, लाभ अगर होगा ना तो इस 100 में जो भी प्रॉफिट होगा वो परसेंटेज के बिहाफ पे ऐड होगा, यानी प्लस होगा। और अगर लॉस होगा यानी घाटा होगा तो वो इसी मूलधन से माइनस होगा। यहाँ पे 18% का लॉस बोल रहा है, तो 100 में हम 18 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमको जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारा एक्चुअल वैल्यू होगी, मतलब उतने रुपए में फाइनल वो प्राइस सेल किया गया था। तो यहाँ पे जैसे 100 में हम 18 को माइनस कर देंगे तो 82 हमको देखने को मिलेगा, मतलब 100 रुपए की चीज थी वो 82 में सेल की गई, और 82 की वैल्यू दी गई है 11,480, जब अपने आप में 82% है, परसेंटेज होने के कारण इधर पे 100 का इंटू करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 82 का 140 140 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगा 140, और 140 इंटू 100 करेंगे तो ये 14,000 का प्रोडक्ट था, 14,000 का सामान था जिसको 11,480 में सेल किया गया था। अब हमको करना क्या है, 15,540 में, अब 14,000 हमारा मूलधन है तो हम 15,000 में 15,540 में 14,000 को माइनस कर देंगे, तो हमको यहाँ से जब हम 15,540 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 451, 1540 का अंतर। 1540 को हम ऊपर रखेंगे, नीचे में कर देंगे 14,000 को और गुणे में 100, यहाँ पे इंटू कर दिए हमने 100, ये 2 जीरो से इधर का 2 जीरो कटा, इधर से इधर का कटा। अब जो 14 का ये 11 गुना होता है, 11% की प्रॉफिट अगर होगी जब आप 15,540 में उस सामान को बेचेंगे तब। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, 420 420 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 8, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर माइनस का 3 इंटू 2 ये कर दिए, 8 28 64, 8 का 8 गुना होता है 64, फिर 420 प्लस 8 माइनस 6, इसका इसमें इंटू हो गया, देखिए भाग होता है फिर गुणा होता है फिर जोड़, तो 428 ये दोनों जुड़ गया माइनस 6, इसको माइनस कर देंगे तो 422। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है ये ज्ञात करना। औसत की जहां पे बात कही जाए तो औसत बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या कही जाती है। अब चूंकि इसमें एक ही चीज दिया है, हमको दिया है एवरेज, एवरेज कितने संख्याओं का दिया गया है 2, तो 15 को हम एवरेज की जगह पे रखेंगे, संख्याएं कितनी है 2, आंकड़ों का योग हम x मान लेते हैं, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 13, x की वैल्यू 30 है,
मतलब दोनों संख्याओं का जो सम है वो 30 है। अब हम इसमें करेंगे क्या, माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या फर्स्ट नंबर या पहली संख्या x है, तो पहली संख्या x है तो उसी का जस्ट पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या आधी है, मतलब देखिए पहली संख्या आधी है दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या जो होगी वो इसकी जस्ट दुगनी होगी, तो दूसरी संख्या इक्वल टू 2x हो जाएगा, इक्वल टू 2x। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं x प्लस 2x इक्वल टू 13, क्योंकि इन दोनों का सम 30 है, तो 3x इक्वल टू 30 यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। अब हम करेंगे क्या, तीन या तो x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3, 3 एक कम 3 मतलब 10, x की वैल्यू जो यहाँ पे हमको मिल गई x इक्वल टू 10। एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या 20, तो पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, क्योंकि x का मान यहाँ पे 10 रखेंगे और यहाँ पे 10 रखेंगे तो 20, पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 20 देखने को यहाँ पे हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए और 5% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर से 2 वर्षों का ब्याज उसको कितना मिलेगा ये ज्ञात करना। अगर इसको बात करें सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई की बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का अगर 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट सेम ही लगेगा, 2 साल के लिए 10 हो जाएगा, 5 दूना 10%, 1000 का 10%, 2 जीरो से जो जीरो कटा यहाँ पे 100 मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, $100 उसको पे करना पड़ेगा। अगला, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो 5 शर्ट का क्रय मूल्य है और 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका डिफरेंट कितना है, 2 का डिफरेंट किस पे है, 5 पे इंटू कर देंगे 10, 5 दूना 10 और 2 गुणे 20 इक्वल टू 40 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे और इंटू में 100 करेंगे, और फिर जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये चूंकि ये 200 हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 छंग 18 मतलब 66.66, ये ऐसे ही रिमेनिंग चलता जाएगा, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66.66 यानी 66.66% का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 4 इंटू या 4a²। ए मतलब ये जो वैल्यू दी गई है, तो 4 ये का मतलब 14 गुणे 14, इसका इंटू कर देंगे 14 इंटू 14, तो इन सभी का इंटू करेंगे तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है पाइप ए पाइप बी एक खाली टंकी को 42 और 56 मिनट में भर सकते हैं, और पाइप सी अकेले उस पूरी भरी हुई टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को 8 मिनट के लिए खोला जाता है और बाद में सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए पाइप बी एक साथ कितने समय में मिलकर शेष टंकी को भर देंगे। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ए जो है ये 42 मिनट में भरेगा,
बी जो है उसको 56 मिनट में भरेगा, और सी माइनस काम कर रहा है क्योंकि भरी हुई टंकी को ये खाली करेगा। यहाँ से हमको लेना है एलसीएम, या वो नंबर जो तीनों संख्याओं को आसानी से डिवाइड कर जाए। तो 168 हम यहाँ पे ले लेते हैं, 168, 168। 56 का जस्ट ये 3 गुना होता है, 84 का 2 गुना, 56 का 3 गुना, और ये 4 गुना इसका होता है। मतलब ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है, और सी की क्षमता 2 है जो कि माइनस में है। तो इस यहाँ पे कैसे होगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ये हो गया, और ये 8 मिनट के लिए खोला गया तो हम इंटू करेंगे 8। टोटल काम हमारा यहाँ पे, टोटल वर्क जो है ये जो 168 है, टोटल वर्क, टोटल काम है। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है, और सी की क्षमता माइनस में 2 है। यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे तो 4 3 7, यहाँ पे ये 7 अट्ठे 56, क्योंकि 4 3 को जोड़ के 8 का इंटू करेंगे 56 हो जाएगा, माइनस 8 दूना 16। यहाँ से हमको मिल गया 40। मतलब ओवरऑल 8 मिनट के लिए जो खोला गया था तो 40 वर्क डन हो गया, क्योंकि देखिए 56 टोटल काम हुआ था, जिसमें से बी के द्वारा तो 16, मतलब 56, अगर हम लीटर में बात करें 56 लीटर पानी 2 टंकियों के द्वारा मिलकर भरा गया, लेकिन 16 लीटर पानी को जो तीसरी यानी सी वाली टैंक है वो नल है वो खाली कर रहा है। तो 40 लीटर अभी तक ओवरऑल आया, और 168 में से हम 40 को माइनस कर देंगे, 40 को माइनस कर देंगे, तो 8 2 1, 128 कार अभी भी बाकी है। 128 कार तो हमको ए और बी से कराना है, तो 4 3 7, हम यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 18.28 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।